Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही थी 100 क्वेश्चन वाली, जो हमने पहले तीसरा पार्ट पढ़ लिया था और अब इस क्लास में हम चौथा पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम 78 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। यानी आज हम सामाजिक विज्ञान के 100 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कक्षा 6 से 10th तक है और 9वीं से लेकर 12वीं तक के जिनके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल ये हैं, तो उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाली है। रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी है और सीटेट वालों के लिए भी, इनके अलावा अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने सभी तरह के क्वेश्चन इस क्लास में ऐड कर दिए हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। मॉडल पेपर रिवीजन के लिए और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भी मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। थ्योरी भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक अच्छे तरीके से, नोट्स के माध्यम से हम सभी क्लासें रिकॉर्ड करते हैं, तो क्लास महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो सकती। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 78 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई कब पराजित हुई? इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। 19 जनवरी 1986 को, जून 1858 में, 21 अप्रैल 1990, मार्च 1887। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जून 1858 में। 72 नंबर का क्वेश्चन है, चंपारण कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिहार। 73 नंबर का क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक आपको बताना है यहाँ पर। हर्षचरित के लेखक, ऑप्शन ए में देखो हर्षवर्धन, ऑप्शन बी में हरिसेन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कवि माघ। इनमें से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी बाणभट्ट। 74 नंबर का क्वेश्चन है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर देखिए, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, कोरिया, दक्षिणी एशिया। इनमें से जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दक्षिण एशिया। 75 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कृषि से संबंधित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? भारत में कृषि के संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है डी, कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। 76 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राष्ट्रीय अभिलेखागार है जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून। सही ऑप्शन का चयन करना है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी, नई दिल्ली। 77 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा है। ऋग्वेद की कौन सी भाषा है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी। इनमें से जो सही विकल्प है वो क्या है? संस्कृत। 78 नंबर का क्वेश्चन देखो, गायत्री मंत्र के रचनाकार है याकुत, वेदव्यास, वाल्मीकि, विश्वामित्र। सही विकल्प है इसमें डी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने। आगे बात करते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन की। 79 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से सुना गया, अच्छी तरह से पढ़ा गया, अच्छी तरह से समझा गया। तो सही ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑप्शन ए, अच्छी तरह से बोला गया। आगे बात करते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन की। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? वेदों से, गीता से, मुंडक उपनिषद से, महाभारत से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही, ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के जिस मंडल में है, कौन सा मंडल है ये? तो यहाँ पर देखो, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल। सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। निम्न में से त्रिरत्न में शामिल नहीं है, संग, धम्म, अहिंसा, बुद्ध। इनमें से जो त्रिरत्न में शामिल नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन सी अहिंसा, ये नहीं है इसके अंदर। 83 नंबर का क्वेश्चन है, अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय शामिल है, ये किस में शामिल है? दशशील में, त्रितत्व में, मानव दशा में, प्रतिकूल प्रभाव में। तो इनमें से जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए दशशील में। तो ये इनमें है क्या? अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय, ये किस में शामिल है? शील में शामिल है ये। अब आगे बात करते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन की। शील्ड ज्वालामुखी प्राय पाए जाते हैं, ये ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? हॉट स्पॉट के ऊपर, अपसारी प्लेट के किनारों के सहारे, संरक्षित प्लेट के किनारों के सहारे, उपरोक्त सभी। इनमें से जो सही विकल्प है वो क्या होने वाला है? हॉट स्पॉट के ऊपर। 85 नंबर का क्वेश्चन है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखो यहाँ पर, अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला। ऑप्शन बी में है हिंद परिमेखला। ऑप्शन सी प्रशांत परिमेखला और ऑप्शन डी है आर्कटिक परिमेखला। इनमें से जो सही विकल्प है वो क्या है? प्रशांत परिमेखला। अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ का जो कार्य है वो क्या है? तो यहाँ पर देखो, हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी भूचाल ये रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पर देखो 87 नंबर का क्वेश्चन, सर्वव्यापी संसाधन नहीं है, सर्वव्यापक संसाधन नहीं है, तांबा, कोयला, लौह अयस्क, जल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा इसका, ये नहीं है इसमें, सर्वव्यापी संसाधन में जल नहीं है। आगे बात करते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन की। रूस का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? रूस का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? मॉस्को, गोर्की, ओमस्क, रोस्टोव। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसमें। 79 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। टोकन क्या है? टोकन ये पक्षी है, पशु है या फसलें हैं, कीट है, क्या है? तो ऑप्शन ए में क्या होगा? ये हैं पक्षी। नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी, कृष्णा नदी, सतलज नदी, चंबल नदी। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, महानदी। 92 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है, क्या कहलाता है? जूट, सूती वस्त्र, ऊन या कृत्रिम। ऑप्शन ए जूट ये सही है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है, ये कहाँ पर अपनाई जाती है? पंजाब हरियाणा में, मणिपुर मेघालय, बंगाल बिहार, गुजरात महाराष्ट्र। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बंगाल बिहार। 94 नंबर का क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष से मिलता है, ये कहाँ पर मिलता है भाई? तो यहाँ पर देखें अरावली पर्वत में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, विंध्याचल पर्वतमाला में। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी हिमालय। 95 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत के किन राज्यों में सागौर के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। सही विकल्प क्या होगा इसके अंदर? 4 ऑप्शन आइए, तो इनमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। 96 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने हैं, ये सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने कहाँ पर है? राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में,
पंजाब में। तो सर्वाधिक पहुंच रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, आंध्र प्रदेश में। कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? भारत का मैनचेस्टर, मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता, कटक। मुंबई, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 98 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु तांबा, लौह, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। ऑप्शन डी सही होगा इसके अंदर, टाइटेनियम। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट। इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरक। आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और शुरू से लेकर एंड तक जो हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की थी 1 से लगाकर 100 तक की, आज इस चौथे पार्ट में कंप्लीट हो चुकी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर, 1727 मीटर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? 1727 मीटर। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।